हेलो बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है। सभी बच्चों के मन में तरह तरह के प्रश्न उभर रहे हैं। बच्चे घबरा भी गए हैं, और घबराए भी क्यों नहीं, क्योंकि आप लोगों के जीवन की ये पहली सीढ़ी है, पहला एग्ज़ाम है। तैयारी कुछ खास हुआ नहीं है, बेचैनी आपकी लाजमी है। लेकिन हम आज आपसे इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आए हैं। आप घबराए नहीं, हम आपके साथ हैं। आज का टॉपिक भी वही है, कैसे पढ़ें कि 80 से 90% आ जाए। समय कम है, मात्र 2 महीना। नवंबर लास्ट चल रहा है, दिसंबर, जनवरी। विषय भी बहुत ज़्यादा है, टेंशन वाली बात तो बिल्कुल है। लेकिन टेंशन से होगा क्या, और जो कुछ याद है हम लोग भूलते जाएंगे। इसलिए आप टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जिससे आपकी तैयारी संपूर्ण हो जाएगी। एकदम टेंशन मुक्त होइए आप। मैं मानता हूँ कि विषय ज़्यादा हैं, ज़्यादा याद करना भी है, लेकिन क्या घबराने से सब याद हो जाएगा और हम लोग भूल जाएंगे, मानसिक डिप्रेशन आ जाएगा। आप इससे बाहर निकलिए और आज का वीडियो अंत तक देखिए, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे आप। आज मैं इसी मुद्दे पे बात करने वाला हूँ कि हम लोग के सामने गणित, विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान पड़े हुए हैं। अब इसमें एक और चीज़ है, अंग्रेजी। तो हम लोग जानते हैं कि बिहार बोर्ड क्लास 10th में अंग्रेजी कंपलसरी नहीं है, इसलिए मैं उस पर चर्चा नहीं करूँगा। यही विषय हम लोग के सामने पड़े हुए हैं, इन्हीं की तैयारी हम लोग को करनी है। कैसे करें बच्चों? सबसे पहले आप इस समय खुद के साथ न्याय कीजिए, और न्याय आप तभी कर सकते हैं जब आप खुद को इस समय क्लास 10 में हैं, अपने आप को 10 घंटा समय देंगे। तब आप आज से प्रण कीजिए कि मैं 10 घंटा पढ़ूंगा, और आप आज से 10 घंटा पढ़िए। और अगर आपका 80 से 90 नहीं आया तो फिर जो कहिएगा हम मान लेंगे। आप खुद को समय दीजिए, और देना पड़ेगा अपने भविष्य के लिए, नहीं तो आपका भविष्य डार्कमय हो जाएगा। सबसे पहले आप बच्चे सुबह आप लोग 3 बजे उठ जाइए, और इसको कंटिन्यू कीजिए 6 बजे तक। 6 बजे तक आप पढ़िए। इस दौरान आपका कुल समय हुआ 3 घंटा। फिर रेस्ट लीजिए। कहीं कोचिंग ज्वाइन किए हैं तो जाइए, 9 बजे तक घर आइए, खाना खाइए, रेस्ट लीजिए, 10 बजे से पढ़ने बैठिए। 10 बजे से पढ़ने बैठना है, और इसको कंटिन्यू ले जाना है 1 बजे तक। इस दौरान हम लोग को 3 घंटा समय मिला। फिर आप 2 घंटा का ब्रेक लीजिए। इस दौरान अगर आपको थोड़ा सा नींद की ज़रूरत है तो इसमें आप 10 से 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा तक सो जाइए और उठिए। पुनः हम लोग शुरू करेंगे 3 बजे से। 3 बजे से पढ़ेंगे 5 बजे तक, 3 से 5। इस दौरान हम लोग को 2 घंटा इसमें समय मिलता है, 2 घंटा। और पुनः 1 घंटा का रेस्ट लीजिए, या 2 घंटा का रेस्ट लीजिए। 7 बजे से बैठिए, रात्रि 10 बजे तक। 3 घंटा इसमें हम लोगों का बचा। ऐसा नहीं है कि हम आपके रेस्ट का ख्याल नहीं कर रहे हैं, इसमें रेस्ट भी है। हम लोग कितना समय छाटे इसमें से? 3 घंटा, ये 3 घंटा, 3 6 घंटा, 2 8 घंटा,
8 3 11 घंटा। चलिए 1 घंटा हम और आपको दे देते हैं। टोटल हम लोग का इसमें 10 घंटा हम लोग को पढ़ना है। क्लास 10 के बच्चे अगर 10 घंटा नहीं पढ़ेंगे तो कैसे आएगा 80 से 90%? पढ़ना पड़ेगा आपको 10 घंटा। बाकी आप सोइए, 1-2 घंटा क्लास है तो क्लास जाइए, लेकिन 10 घंटा मात्र 2 महीना, उसके बाद तो एग्ज़ाम दे करके आप फ्री हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आज से आप 10 घंटा का प्रण लेंगे। 10 घंटा। अब इस 10 घंटा को पढ़े क्या? सबसे बड़ा कन्फ्यूजन तो ये है इस समय के बच्चों के मन में चल रहा है कि सर हम एगो विषय पढ़ते हैं तो लगता है कि एगो छूट रहा है, तब तक उसको पढ़ते हैं तब तो लगता है ई छूट रहा है। इसी में कन्फ्यूज जाते हैं, पढ़ने का मन नहीं करता है। लेकिन इसी से बचना है हम लोगों को। समय बहुत है। ऐसा कहा जाता है कि किस्मत बदलने के लिए 1 सेकंड लगता है। अरे तो हम लोग के पास 2 महीना है, बहुत घंटा बहुत सेकंड है हम लोगों के पास। हम कोशिश तो करें। चलिए देखिए हम लोग पढ़े ना कैसे है। घबराइए बिल्कुल नहीं, एकदम समय है, बहुत समय है किस्मत बदलने के लिए। आप गणित को दिन में जो हम लोग समय निकाले थे 10 से 1 बजे तक पढ़े, 10 से 1 बजे तक 3 घंटा मैथ बनाए। मैथ को रटा नहीं जाता है, मैथ को समझा जाता है। सर जी आपके पढ़ा दिए हैं, आप पहले अध्याय से अपने मन से बनाना शुरू कीजिए। देखिए आप कितना बना ले रहे हैं। और सप्ताह में 1 दिन मॉडल सेट लाइए, मॉडल सेट से मैथ को बनाना शुरू कीजिए कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं। उस स्कोर को आप छूइए, उस स्कोर तक जाइए, देखिए कितना कर रहे हैं। और दिन में 3 घंटा 10 से 1 मैथ बनाइए। 3 घंटा तो ये ले लिया। अब आते हैं हम लोग विज्ञान में। बच्चों इस विज्ञान में 3 चीज़ होता है, एक होता है केमिस्ट्री, एक होता है फिजिक्स और एक होता है बायोलॉजी। ज़्यादा इसमें समय नहीं देना है। आधा घंटा केमिस्ट्री 30 मिनट और 30 मिनट ही फिजिक्स और 30 मिनट ही बायोलॉजी, बस इतना ही समय देना है। अब सर इतना ज़्यादा है 30-30 मिनट, तो ये 30 मिनट आपका रोज होना चाहिए, चाहे कंडीशन कैसा भी आ जाए। ये 30 घंटा आपका रोज होना चाहिए। याद कैसे करेंगे? तो केमिस्ट्री का पहला अध्याय निकालिए, पहले दिन उसका पाठ का सारांश पढ़िए। जैसे कि केमिस्ट्री के में पहला पाठ है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा याद कीजिए, समीकरण याद कीजिए, संतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण। इसको 1 दिन आधे घंटा में देखिए, 1 दिन में आधा ही देखिए। फिर अगले दिन आधा अध्याय देखिए, 2 दिन हुआ, आधा आधा घंटा। तीसरे दिन इसका वस्तुनिष्ठ खाली स्थान देखिए, चौथे दिन अति लघु, 5वें दिन और इस केमिस्ट्री के पहले पाठ को मुश्किल से आप 3 से 4 दिन में देख लें। 2 दिन में अध्याय देख लीजिए, 1 दिन में अध्याय देख लीजिए और 1 दिन में क्वेश्चन आंसर कर लीजिए। फिजिक्स में भी वैसे ही 1 दिन में अध्याय देख लीजिए, दूसरे दिन क्वेश्चन आंसर देख लीजिए, 2 दिन हुआ। बायोलॉजी भी, इसमें तो छोटा छोटा अध्याय होता है। 1 दिन में आप इसका पहले अध्याय देख लें, पाठ का सारांश, और दूसरे दिन क्वेश्चन आंसर देख लें। लेकिन ये 30 दिन रोज होना चाहिए। 3 दिन अगर केमिस्ट्री को देते हैं 1 अध्याय को याद करने के लिए, मान लेते हैं आप 4 ही दिन लेते हैं तो 7 चौक 28, 1 महीना में आपका 4 गो अध्याय केमिस्ट्री का क्लियर होगा। तो हम लोग के पास 2 महीना है अभी। अगर एगो पार्ट को आप 5 दिन भी लेते हैं याद करने में, ऐसे बांट बांट के, जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं तो डायरेक्ट सोचेंगे कि 5 रोटी कैसे खा जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। 1-1 रोटी तोड़ तोड़ के खाना पड़ेगा। और वैसे ही हम लोग को केमिस्ट्री को तोड़ तोड़ के पढ़ना पड़ेगा। एक पार्ट को आप 5 दिन लीजिए ना, घबराइए मत। एक केमिस्ट्री को पहले अध्याय को 5 दिन का समय दीजिए। एक अध्याय अगर 1 महीने में 3 गो अध्याय भी हम लोग क्लियर करते हैं तो 2 महीना में 6 पार्ट ही हम लोग क्लियर हो जाएगा। वैसे ही फिजिक्स में भी 6 पार्ट है। 1 दिन फिजिक्स के 1 पार्ट के लिए अगर आप 5 दिन देते हैं तो महीना में अगर 3 गो क्लियर भी होता है तो 2 महीना में 6 पार्ट क्लियर हो जाएगा। सेम प्रोसेस बायोलॉजी में करना है। कितना समय गया हम लोग का? 3 घंटा ये और 1.5 घंटा ये। मान के चलते हैं कि इसमें 10 मिनट और भी बढ़ा दे सकते हैं। मान लीजिए 3 घंटा या 2 घंटा, 5 घंटा हम लोग का बचा है 5 घंटा। अब हम लोग आते हैं हिंदी पे।
हिंदी में बच्चों ज़्यादा समय नहीं देना है, आधा घंटा, लेकिन ये आधा घंटा रोज होना चाहिए। और इसमें तो करना क्या है, हमारा वीडियो काव्यखंड का चल ही रहा है, 9 अध्याय तक हो चुका है। एग्ज़ाम के समय तक हम 24 का 24 अध्याय संपूर्ण खत्म करके आपको अपने YouTube चैनल पर रख देंगे। आप एक काम कीजिए, अब हिंदी को याद कैसे करें। सबसे पहले अगर किताब है तो किताब ले करके अर्थ हम वीडियो में बताए हैं उसको समझने की चेष्टा कीजिए, और तब वीडियो के अंत में VVI क्वेश्चन है उसको आप ज़रूर देखें। और आज मान लेते हैं कि आज पहला पाठ गुरु नानक याद कर लेते हैं तो कल दूसरा पाठ जाइए। लेकिन एक बात हम आपको और बता दें, कल दूसरा पाठ जाने से पहले एक बार पहला पाठ को जरूर देख लें। कितना मिनट का वीडियो है? मात्र 18 मिनट का वीडियो है या 17 मिनट का वीडियो है। तो आप 17-18 मिनट पहले को देख लेंगे तो पहला दिन तो पहला अध्याय को देखे ही, तो दूसरा का भी दिन देखेंगे तो ये पूरा कन्फर्म आपको याद हो जाएगा। कोई भी चीज़ एक दिन में याद नहीं होता है। याद करने का तरीका यही है कि हम लोग आगे को तो देखें ही, पीछे का भी चीज़ों को देखा करें। तो आप जब दूसरा अध्याय याद करें तो पहले अध्याय का वीडियो जरूर देखें, और तीसरा जब अध्याय याद करें तो दूसरे पाठ का वीडियो जरूर देखें। कितना? मात्र आधा घंटा ही आपको समय देना है। इसमें आप उम्मीद करते हैं, देखिए ये 3 घंटा देंगे तो 100 आएगा कि नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी है नहीं, लेकिन इसमें आप रोज अगर आधा घंटा 30 मिनट समय देते हैं तो मैं आपको दावा करता हूं कि इसमें आपका 85 से 90 जरूर आ सकता है। ये आप लिख के चलें। फिर इसके साथ अन्याय क्यों? हम लोग 3-4 घंटा मैथ बनाएंगे, जरूरी भी है, लेकिन आप ये भी समझ जाइए कि ये भी 100 नंबर का आता है, तो इसके साथ भी हम लोग को न्याय करना है। अब हम लोग आते हैं संस्कृत पे। ये भी 100 नंबर का होता है। संस्कृत को पढ़े कैसे? तो आप निश्चिंत रहिए, बहुत जल्द हम इसका वीडियो लेकर के आने वाले हैं। पहले अध्याय से मात्र 14 अध्याय है, 28 दिन में हम खत्म कर देंगे संस्कृत को, और वो भी फुल अर्थ के साथ। और देखिएगा आपको समझ में आएगा। और क्वेश्चन, सबसे बड़ा तो समस्या ये है कि संस्कृत में क्वेश्चन कैसे आते हैं। हर साल बच्चों के मन में कन्फ्यूजन है। तो मान के चलिए कि मैं उस वीडियो में आपको वो सारा ट्रिक बता दूंगा कि संस्कृत का आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। निश्चिंत रहें। इसके लिए आपको मात्र 40 मिनट से लेकर के 1 घंटा आपको समय देना है। और सामाजिक विज्ञान में मैं 2 से 4 दिन में ही वीडियो अपलोड करने वाला हूं। इसमें अब बहुत सारे विषय होते हैं। इतिहास होता है, राजनीति, अर्थशास्त्र, भूगोल और आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन, ये 1, 2, 3, 4, 5। अब बात आती है कि इन 5 को पढ़ेंगे कैसे, याद कैसे होगा। ऑलरेडी 4 गो विषय है, भरा हुआ है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इन सारे विषयों का, हिंदी का तो सब्जेक्टिव मैं बोर्ड पे ही कर दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे, लेकिन मैं बहुत जल्द इसका ऑब्जेक्टिव भी शुरू करने वाला हूँ जो एग्ज़ाम में आएंगे। और आप इस बार 100 में 100 में एकदम 50 आपका बिल्कुल सही होगा। इसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं इतिहास में जैसे कोई भी विषय होता है तो उसमें अति लघु, लघु और दीर्घ क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में तो निश्चिंत रहिए, आपका एकदम सही का सही होगा। सब्जेक्टिव में दिक्कत है तो किसी भी विषय में 3 ही चीज आते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यही 3 आते हैं, 1, 2, 3। मैं आपको अति लघु, इतिहास का अति लघु मात्र 15 ही क्वेश्चन दूंगा। लघु में भी ये 15 से 17 भी हो सकता है, और लघु में भी 15 से 17 ही रहेगा, और दीर्घ में 9 से 10 इतना ही क्वेश्चन रहेंगे।
इतिहास, चाहे राजनीति हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे भूगोल हो, चाहे आपदा प्रबंधन में तो 2 ही 4 क्वेश्चन रहेंगे। मैं आपको इतिहास से मात्र 15 अति लघु क्वेश्चन दूंगा और लघु से 15 से 16, दीर्घ में 9 से 10। इसमें से आपको 100% आएंगे। अब याद करना कैसा है, तो 15 गो अति लघु देते हैं हम आपको, 15 गो लघु और 10 गो दीर्घ। अगर आप रोज एगो अति लघु याद करते हैं, रोज एगो लघु याद करते हैं, रोज एगो दीर्घ याद करते हैं, तो बहुत से बहुत समय जाएगा आपका इसमें। अगर हम 5 मिनट एक के लिए लेते हैं तो 15 मिनट, खूब से खूब 15 मिनट 3 गो क्वेश्चन याद करने में आपको लगेगा। आप 15 दिन में इतिहास की तैयारी कर सकते हैं। मात्र 15 क्वेश्चन याद करना है, रोज एक में से एक को याद करना है, जो कि आप कर सकते हैं। आपको करना होगा, तभी जो है 80 से 90 आपका परसेंटेज आएगा। एकदम निश्चिंत रहे, घबराए नहीं कि याद क्या करना है। अरे हम बता रहे हैं कि क्या याद करना है। आपके दिमाग में बहुत सारा टेंशन चल रहा है कि सर हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो लग रहा है कि फिजिक्स छूट रहा है, सर हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो लग रहा है मैथ छूट रहा है। छूट कुछ भी नहीं रहा है, आप टेंशन ज़्यादा ले लिए हैं। फ्री होइए, समय बहुत है, 2 महीना का समय बहुत होता है। कहने वाले कहते हैं कि इतिहास 1 मिनट में लिखा जाता है, 1 सेकंड में। हम लोग को इतिहास लिखने के लिए 2 महीना समय बचा हुआ है अभी। और इन सब विषयों का तो आप टेंशन ही मत लीजिए। मैं आपको अति लघु का मात्र 15, लघु 15, दीर्घ 15, एक याद करते हैं, 5-5 मिनट लेते हैं 3 गो याद करने में, तो 15 मिनट जाता है। ठीक यही प्रोसेस राजनीति में भी चलेगा, अर्थशास्त्र में भी, भूगोल में भी, आपदा में तो बहुत कम। और मैं आपको इन सारे विषयों का ऑब्जेक्टिव एग्जाम के 5 दिन पहले तक कंप्लीट करके दूंगा। तो है ना बहुत आसान। आप बेकार में टेंशन ले रहे थे, आज से इन बातों को फॉलो कीजिए, खुद के साथ न्याय कीजिए और अपने लिए 10 घंटा का समय निकालिए। क्योंकि आप क्लास 10 के बच्चे हैं तो 10 घंटा तो आप अपने लिए निकालना ही पड़ेगा आपको। उम्मीद करते हैं कि आप सब आज से फॉलो करेंगे मेरी बातों को।